ये मेंस का सवाल होगा। मेंस के हर सवाल में सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? टर्म की। तो वैश्वीकरण को पहले समझाइए, बताइए वैश्वीकरण क्या है? हाँ, बोलो बेटा। ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। तेज बोलो। सिर्फ संस्कृति? किसी भी चीज को? ठीक है, और कोई? ठीक है, महिलाओं में कोई? महिलाएं, बताइए। तेज बोलिए। नहीं नहीं, हम आपको चुप नहीं कराते, सुनिए। ठीक है, देखिए, हम चुप नहीं कराते, समझिए इस बात को। मेरे लिए ना बेटा, यहां से वहां तक सब बराबर है। ठीक है ना, मेरा किसी से दोस्ती ना कहो से बैर, इसको छोड़ के। ठीक है, ये स्पेशल है, क्यों? ये ज्यादा बोलते से ज्यादा डांट खाता है। बाकी कोई कह दे कि सर ने डांटा हो क्लास में, कोई कह दे। हाँ, अभी तुम बोलो अभिनंदन। हाँ, बोलो, तुम इसको डांटता हूं मैं, क्यों? इसको डांट डांट कर बहुत सुधारा है। ठीक है, सच में। उसके अलावा मैं नहीं डांटता हूँ, महिलाओं को मैं वैसे नहीं डांटता हूँ। ठीक है, लेकिन अब ये होता है ना कि आप बता लेती हैं। ठीक है, तो सिर्फ आप बताएंगे तो फिर बाकी बेचारों को टाइम नहीं मिलेगा ना। वही तो, वही बात है ना। तो आपने एग्जाम आपको देना है, तो हम आपको वरीयता देते तो हैं, आपको हम सबसे लास्ट में पूछते हैं। ये वरीयता आपकी है कि हम आपसे सबसे लास्ट में पूछते हैं। आप देखिए, आपसे कब पूछते हैं? जब होमवर्क करके नहीं आती हैं। आपको मैं टोकता हूँ ना कि आप क्यों, आपसे उम्मीद नहीं होती, आपको इस बार एग्जाम देना है, तो आपको हम कंसीडर किस करते हैं? यार सीरियस स्टूडेंट है, इसको एग्जाम देना है इस बार। ठीक है। नहीं नहीं, मैं सुनूंगा लास्ट में, लेकिन आपका हर आंसर सुना जाएगा, लेकिन लास्ट में। ठीक है, ताकि बेचारे बच्चे पहले बोल लें। नहीं, देखिए, बच्चों को भी लेके चलना है। ठीक है, पहले बच्चे बोल लेंगे, फिर आपका भी सुना जाएगा। गर्ल्स में और कोई? अभी बैठा तो है ना क्लास में, मेरी जिम्मेदारी है। बताइए, अखर आप बोलिए, कोई बात नहीं। अरे बोलिए। सुनिए, नाराज होने का काम घर पे कीजिएगा, यहाँ नहीं। ठीक है, बोलिए, बताइए। अरे अरे बता लो भैया, मैं सुनने को तैयार हूँ, बताइए। ठीक है, हमारे ये ठीक हो जाएगा। चलिए, और कोई? इधर देखिए, मैं इससे भी सवाल पूछता हूँ, ये भी, इसको भी एग्जाम देना है। ठीक है, मुझे तो पता है सबका किसको इसको एग्जाम देना है। ठीक है, बताओ। तो वो मान लो नाराज है, ठीक है, कल बताएंगी। हाँ, तुमको भी एग्जाम देना है ना, तो बताएगा। हाँ, ठीक है, और कोई? सब होगा, सब। परिभाषा, एक लाइन की कोई अच्छी सी परिभाषा सुना दो, ताकि मन खुश हो जाए। सिर्फ आर्थिक तो ठीक है, अच्छा है, परिभाषा गलत नहीं है। बट ऐसी परिभाषा जो लिखी जा सके, क्योंकि बिना वैश्वीकरण के परिभाषा के ना ये सवाल ही शुरू नहीं हो सकता। थोड़ा और सोचिए। जानते हैं वैश्वीकरण को ना, वैश्वीकरण के लिए एक शब्द आता है, ग्लोबल विलेज, वैश्विक ग्राम। कुछ यहां से शुरू करके बताइए, चलिए आप ही शुरू कीजिए। अरे बताओ भाई, ऐसा नाराज नहीं होते क्लास में, ये सब बच्चों ले देते हैं। ठीक है, जैसे ये सब बच्चे अगर नाराज, छोटे छोटे वाले, ये सब तो समझ में आता है, आप तो मच्योर हैं, समझदार हैं, बताइए। अरे बताओ भाई, वैश्विक ग्राम से शुरू करके बताओ। और कोई? वैश्विक ग्राम एक शब्द दिया है आपको, इसमें कोई परिभाषा बनाई? कल भी आपको मैंने 3-4 शब्द दिया था ना, शब्द पे परिभाषा आराम से बन जाती हैं। कोई नहीं। छोटा परिभाषा, परिभाषा का मतलब बेटा बहुत एक लाइन में, शॉर्ट एंड क्रिस्प। परिभाषा का मतलब यही है, आप एक पेज की परिभाषा, फिर वो ऐसे हो गया, एक लाइन, 1.5 लाइन मैक्सिमम। कोई नहीं। सुनो, मैं बताऊं। वैश्वीकरण एक संकल्पना है जो पूरी दुनिया को एक गांव में बदल देती है। वैश्वीकरण उस संकल्पना का नाम है जो पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को एक गांव में बदल देती है। अर्थात
जिस प्रकार से गांव के हर व्यक्ति के बीच में संपर्क होता है, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, वैसे ही वैश्वीकरण की प्रक्रिया में प्रत्येक देश दूसरे देश के साथ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तौर पर, व्यापार और वाणिज्य के तौर पर जुड़ा होता है। परिभाषा हमेशा छोटा होगा, एक्सप्लेन बाद में आप करेंगे। बोलो क्लियर है? इधर फिर से मैं सुना देता हूं एक बार, एक लाइन की आधी लाइन की परिभाषा कि वैश्वीकरण एक संकल्पना है जो पूरे विश्व को एक गांव में बदल देती है। अब इसको आप एक्सप्लेन कीजिएगा कि जिस प्रकार से एक गांव के रहने वाले सारे लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कैसे? डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, प्रत्यक्षतः, वैसे ही विश्व के समस्त देश प्रत्यक्षतः सांस्कृतिक, राजनीतिक, व्यापार, वाणिज्य, आर्थिक, सामाजिक तौर पे एक दूसरे से जुड़े। बोलो क्लियर है यार? क्लियर है? तो इसका परिभाषा किस पे लिखोगे? मैं लिखवा दूंगा परिभाषा, अभी परेशान नहीं होना है। पहले समझो कि परिभाषा बनता कैसे है। वैश्विक ग्राम। दूसरी परिभाषा और कोई कुछ सोचेगा? और कोई? अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। ऑफलाइन सेंटर हमारे दिल्ली के करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, जहां पे आपको मिलता है यूपीएससी सीएससी का इंग्लिश मीडियम बैचेस। इसके साथ साथ हम दिल्ली के ही मुखर्जी नगर एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे आपको हिंदी माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे यूपीएससी साथ साथ में यूपीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और हमारा नया सेंटर ओपन हुआ है बिहार के पटना में, जहां पे यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है। तो अनअकैडमी में आपको मिलता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका। साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड सीसैट एंड एस्से राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन, 40+ सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स, और मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप विद इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स। सो देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें अनअकैडमी आईएएस, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू। अच्छा मैं बताऊं, सुनो, सामने देखिए। जब भी कोई शब्द हो उसको तोड़ो, मुक्का मारो, बीच से टूटेगा और जवाब आएगा। अरे सोचना है पहले, बोलना नहीं है। आप लोग बोलना शुरू कर देते हैं, सोचिए पहले। मुक्का मारो, टूटेगा, और टूटेगा तो जवाब निकलेगा। एग्जाम में भी ध्यान दीजिएगा, मेंस के सवाल बड़े हों, कैची चलाइए, सवाल को छोटा कीजिए। जितना तोड़ोगे उतना जल्दी वो सीधा होगा, और जितना वो सीधा होगा उतना जल्दी तुम लिख पाओगे। ना तोड़ोगे ना सीधा होगा ना लिख पाओगे। चलो भाई बताओ, कुछ सोच लिया? बताइए, दूसरी परिभाषा बताइए तोड़ करके। गुड, बहुत बढ़िया। अरे गुड, बस यही था परिभाषा। यार वैश्विक तुम तोड़ोगे तो क्या होगा? ये होगा ना। अरे का नहीं, का की जगह प्लस लगाओ ना यार। विश्व प्लस परिभाषा क्या होगा? विश्व को एकता के सूत्र में पिरोने की संकल्पना को वैश्वीकरण कहते हैं। पूरे विश्व का संचार माध्यमों, व्यापार, वाणिज्य के सहारे एक धागे से बांधने की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। क्या लगता है बहुत मुश्किल था? आप क्यों नहीं सोच पा रहे थे, और कैसे सोच लिया? क्लू, मेरा जो काम है बेटा वो यही है, बस आपको वहां तक सोचवाना। सब हम बता देंगे तो तुम्हारा विकास तो कभी नहीं हो पाएगा। तोड़ो ना, विश्व प्लस, ये तो होता है वैश्वीकरण। जब भी कोई शब्द ऐसा आए, देखिएगा टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, बीच में बॉन्ड होगा, टूट जाएगा। तोड़ दीजिएगा तो परिभाषा आ जाएगी। क्लियर है? 2 से 3 परिभाषाएं हो गई, लिख लीजिए थोड़ा सा। परिभाषा मैं लिखवा देता हूं, ठीक है? लिखिए। पहली परिभाषा मैंने क्या बोली थी, मैं खुद भूल गया। वैश्विक ग्राम पे परिभाषा बोलती, लिखिए 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 लिखिए, अरे फिर से बना लेंगे, कोई बात नहीं। लिखिए, वैश्वीकरण
एक ऐसी संकल्पना है जिसके तहत वैश्वीकरण एक ऐसी संकल्पना है जिसके तहत पूरे विश्व को पूरे विश्व को एक गांव में तब्दील किया जा सके। जिसके तहत पूरे विश्व को एक गांव में तब्दील किया जा सके। एक ही बात है यार, परिवर्तित किया सके, तब्दील उर्दू का शब्द है, बदलना, तब्दील लिखने नहीं आ रहा है। पढ़ा करो यार, हिंदी की किताबें पढ़ा करो यार, कम से कम मैगजीन पढ़ा करो, न्यूज़पेपर पढ़ा करो। परिवर्तित किया जा सके, ठीक है, अर्थात। हाँ, और परिभाषा को एक्सप्लेन नहीं करेगा, परिभाषा को एक्सप्लेन कीजिएगा ना, तब तो मजा आएगा। ठीक है, हाँ लिखिए अर्थात। और देखो, वहां मत करना, भले तुमको तो समझ में आएगा ना, हमारा काम तुमको समझाना है, तुम उसको समझा लेना। अर्थात जिस प्रकार से गांव में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से प्रत्यक्षतः जुड़ा होता है, थोड़ा फास्ट लिखने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से गांव में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा होता है, वैसे ही जिस प्रकार से गांव में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से प्रत्यक्षता जुड़ा होता है, उसी प्रकार से पूरे विश्व के प्रत्येक देश, उसी प्रकार पूरे विश्व के प्रत्येक देश एक दूसरे से एक दूसरे से सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, एक दूसरे से सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक स्तर पर स्तर पर जुड़े होते हैं। उसी प्रकार से प्रत्येक देश एक दूसरे से सामाजिक, राजनैतिक स्तर पर जुड़े होते हैं। आप चाहो तो आर्थिक भी इसमें ऐड कर सकते हो, आर्थिक भी ऐड कर लेना, आर्थिक में आ जाएगा, व्यापार बढ़ जाएगा, आर्थिक छूट गया था, आर्थिक ऐड कर लीजिएगा। हाँ, सांस्कृतिक भी ऐड कर लीजिए बेटा। अब मैं बोलते बोलते ना एक आध शब्द फ्लो में रह जाता है, ठीक है, लेकिन आपको ऐड ऑन कर लेना है, आपको याद आए तो। सांस्कृतिक कैसे स्थापित होता है, आ रहे हैं ना उस पर भी। नहीं नहीं, हाँ ठीक है, एग्जाम्पल सही है तुम्हारा। आज की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये बताओ यार, जापान गए हो कभी? नहीं, एक काम करो, जापान जाना है, ब्याह कराना सीख लो, जापान चले जाओगे। नहीं नहीं नहीं, वैदिक विधि से जापान में मैं सच बता रहा हूं, ये उदाहरण है, कभी नोट कीजिएगा, कभी इसको जरूर कोट कीजिएगा। जापान में वैदिक विधि से विवाह करने वाले ब्राह्मणों की बड़ी भारी मात्रा में डिमांड है। क्यों? क्योंकि जापान दुनिया का सबसे बूढ़ा देश है। उसके पीछे वजह यह है कि जापान में लोग ब्याह नहीं कर रहे हैं, और जो ब्याह कर रहे हैं वो तलाक पहले और ब्याह बाद में हो रहा है, मतलब ब्याह के बाद तलाक हो जा रहा है। और उस वजह से वहां पॉपुलेशन क्या है, बहुत कम। अगर जो हालत है ना, अगले 50 साल में जापान खत्म हो जाएगा। जो कंडीशन है, अगले 50 साल में जापान खत्म हो जाएगा। जापान के एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, शिंजो आबे, मार दिया गया उनको। शिंजो आबे प्रधानमंत्री थे, हाँ। ये बार बार आते थे भारत। अब भारत आ रहे हो तो आओ, उधर जाके रहो ना, दिल्ली में जाओ, बंबई में जाओ। कहाँ जाते हैं बार बार? रोज बनारस से। अरे काहे भैया, कभी सोचा आपने क्यों? ये है सांस्कृतिक प्रभाव। कि लिखिएगा कि ये सांस्कृतिक वैश्वीकरण का प्रभाव है, या भारत की संस्कृति का वैश्विक प्रभाव है, कि जापान के प्रधानमंत्री अपनी हर यात्रा पर वाराणसी जैसे सांस्कृतिक शहरों में आना पसंद करते थे। पहला एग्जाम्पल मैं आपको हजारों देने को तैयार हूं। दूसरा,
एक तो यार औरत आई थी इधर कुंभवा में नहाने, महामंडलेश्वर नहवा रहे थे। हाँ अरे बोलो बोलो, हम सब हम ही बता दें। कमला हैरिस किसकी पत्नी है? नहीं नहीं, अरे ये एप्पल वाली भाई, क्या नाम था? जो भी नाम था उसका नाम उन्होंने कमला रखा था, मुझे नाम याद नहीं है मुझे भी, ठीक है, देख लेना एक बार, ठीक है। वो आई और आकर के कुंभ में लगभग 40-42 दिन का कुंभ, 45 दिन का कुंभ चला था, उतनी देर वहां रही थी। काहे? टिम कुक की वाइफ थी, गुड। हाँ, टिम कुक की वाइफ थी। क्यों भाई? एक ईसाई महिला, इतने बड़े उद्योगपति की महिला पत्नी कहां आके रह रही है? प्रयागराज। क्यों? क्या है ये? सांस्कृतिक वैश्वीकरण है। अब क्लियर हुआ बात? जापान में वैदिक ब्राह्मणों का रिक्वायरमेंट है ताकि आप वैदिक विधि से विवाह कराइए, ताकि हमारे यहाँ भी विवाह चले। आपके यहाँ पति पत्नी में झगड़े कहाँ नहीं होते हैं? पापा मम्मी को देख लो, हाँ, दिन में 6 बार, लेकिन अलग हो सकते हैं। हमारे यहाँ तलाक का कॉन्सेप्ट, तो क्या है ये? संस्कृति। देखो एक चीज समझो यार, आपको ऐसा कोई उदाहरण चांद से पकड़ के नहीं लाना है, करंट के उदाहरण देना। उदाहरण किसके दोगे हमेशा? जीवंत विषय है, उदाहरण किसके मिलेंगे? ध्यान देना, ये इतिहास नहीं है यार। एग्जाम्पल हमेशा किसके दोगे? करंट के। हाँ, अब हम मूर्ति कला पढ़ा रहे होंगे तो इंसिडेंट के एग्जाम्पल आएंगे, मंदिर में इंसिडेंट, लेकिन कल्चर हमेशा क्या है? कैरी फॉरवर्ड हो रहा है ना यार कल्चर, तो इसके एग्जाम्पल कहां से होंगे? प्रेजेंट एग्जाम्पल देना, मॉडर्न एग्जाम्पल देना। पूरी दुनिया भर से लोग आए थे ना कुंभ में, क्या है ये? कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। ठीक, अगला दूसरा परिभाषा लिखिए। वैश्वीकरण, देखिए, दो शब्द विश्व प्लस एकीकरण से बना है, इसी से बना है ना? तोड़ के बता दीजिए। इस तरह की परिभाषाएं बहुत अच्छी मानी जाती हैं, ब्रेक करके लिखने वाली परिभाषाएं। किताब उठा के देखिएगा, ऐसा आपको बताएगा वैश्वीकरण क्या होता है। वैश्वीकरण दो शब्दों विश्व और एकीकरण से बना है, जिसका तात्पर्य है, जिसका तात्पर्य है, हाँ लिख लीजिएगा, विश्व प्लस एकीकरण, पूरे विश्व को एकता के सूत्र में बांधना या विश्व का एकीकरण करना। पूरे विश्व को एकता के सूत्र में बांधना, या के बाद रुक जाना, या विश्व का सांस्कृतिक, सांस्कृतिक कौमा आर्थिक, सांस्कृतिक, सपरा की मात्रा होगी, सांस्कृतिक लिख लिया आपने, सांस्कृतिक, आर्थिक, बेटा अब हम भी याद करके तो बोल नहीं रहे हैं, देख लीजिए बगल वाली कॉपी से। और बताओ, सामाजिक, हमारे यहाँ के नेता वहां जाके काम करते हैं। राजनीतिक होता है, बहुत सारे राजनीतिक संबंध बनते हैं। राजनयिक लिखिए, राजनयिक, राजनयिक एकीकरण। भाई लिख लो ना एक आध शब्द अपने से भी, बिल्कुल होगा। गलत नहीं है, तकनीकी गलत कहां से हो जाएगा? सही है, लेकिन ये अच्छी बात है कि आप सोच पा रहे हैं। आप सोच पा रहे हैं, आप बिल्कुल लिख लीजिए बेटा, हमारे तरफ से बिल्कुल फ्री है। मैं भी यही चाहता हूं कि आप सोचें, ठीक है? हाँ, बिल्कुल लिखिए। राजनीतिक बेटा देखो दो चीज है, राजनीतिक में ना बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं है, ठीक है? जैसे भारत का व्यक्ति जाकर के ब्रिटेन में प्रधानमंत्री हो सकता है क्या? कहा? यस सर। अरे ओ, ये संसद है, एक एक बच्चे को बोलने दो यार, हमको सुनाई भी तो पढ़ना चाहिए, बोलो। आर्थिक लिखा तो है, पूंजीवाद समाजवाद सब आर्थिक प्रक्रिया है। समाजवाद सामाजिक हो गया, पूंजीवाद आर्थिक हो गया, आर्थिक तो लिखा ही है। सुनिए सुनिए सुनिए, राजनीतिक से ज्यादा अच्छा राजनयिक है। राजनयिक संबंधों से हम एक दूसरे को बांधते हैं।
जैसे हर देश का दूतावास हर देश में है ना। कभी दिल्ली जाओगे, दिल्ली में एक जगह है अशोका लेन और एक है चाणक्य लेन। बेटा वहां आपको जाने को एंट्री नहीं मिलेगा। हाँ, वो रास्ता ब्लॉक है। क्यों? डाइवर्जन है। उस लाइन पे, लाइन से आपको यकीन नहीं होगा। मैं मैं तो दिल्ली में रहा हूं, पूरा दिल्ली देखा है, घूमा है, गया हूं सब जगह। एक कांकागुआ और निकारागुआ का हमारे यहाँ एम्बेसी है। आई वाज शॉक्ड कि भाई हमारा संबंध, राजनीतिक संबंध किससे है? कांकागुआ और निकारागुआ, आपने नाम तक नहीं सुना होगा उस देश का। छोटा सा टापू जैसा देश है, टापू जैसा देश है यार। और वैसे हमने उनको एम्बेसी भी दिया है, छोटा सा ऐसा, पर अब छोटा सा एम्बेसी दे दिया। 2-3 कमरों का एम्बेसी है। जाओगे आगे, अच्छा जितने से और है जानते हो, जितने बड़े देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, चाइना, उनके एम्बेसीज जितना मरियल टाइप का देश है, एम्बेसी भी वैसा दिया। क्यों? भाई देखो समझो, पूरी दुनिया में जो संबंध है हमारे, वो वैसे वर्षा, वैसे वर्षा समझते हो? जैसे को तैसा। अब उस देश में इतनी सी जगह उसने हमको दी है, हम भी कहा दे देंगे? अच्छा दूसरा, उसको जरूरत भी कितना है? कुल मिलाकर तुम्हारे 4 आदमी रहते हैं, तो तुम क्या करेगा इतना बड़ा लेके हॉल? जैसे भी हमने पाकिस्तान को कहा ना कि मैक्सिमम कितना आदमी रह सकता है उसका एम्बेसी में? नहीं, 9 शायद ना, कितना कहा था? ऑपरेशन सिंदूर के आसपास हमने कहा था ना कि शायद 9 आदमी या 7 आदमी, ऐसा कुछ दिया था ना हमने कि हाँ, सिंगल डिजिट, मुझे जहां तक याद है सिंगल डिजिट था नंबर, कि इससे ज्यादा हम नहीं रहने देंगे। तो तुम जब 9 रहने दोगे तो वो भी तुमको 9 ही रहने देगा। अब तक कितना, शायद 45 आदमी का स्टाफ था। भाई के अमेरिका के एम्बेसी में 150 आदमी का स्टाफ है। नहीं पता कब ये सब बात? हाँ। और सुनो, अगर पाकिस्तान के एम्बेसी भारत में है, तो भारत में वो जमीन पाकिस्तान की है। हम क्यों कहते कि जाओ? हम घेर करके उनको दूध थपड़ा धर के आने दिए थे? घेर लेते, घेर के धर देते। ऐसा संभव है? नहीं। पूरी दुनिया से बाइकआउट कर दिए जाओगे। कोई देश ऐसा नहीं कर सकता, कोई देश। जैसे संबंध खराब होते हैं, पहला काम क्या है? अपना अपना उठा लो, ऐसा एम्बेसी उठा, तामझाम, हमारा वाला चलो, आ जाओ वापस हो। एम्बेसडर्स को आप हाथ पूरी दुनिया में कोई नहीं लगा सकता। दूसरा, लगे हाथ, एक चीज और सुन लो। मान लो एम्बेसडर है कोई किसी देश का, उससे कोई एक्सीडेंट हो जाए, या उसके ऊपर कोई आरोप है कि इसने वहां झाड़ू पोछा करने वाले किसी महिला के साथ छेड़छाड़ की, मान लेते हैं छोटा सा एग्जाम्पल। संभव है? संभव तो है ही। अगर एलिगेशन लग गया ऐसा, तो क्या होगा? उसका मुकदमा उसके देश में चलेगा, भारत में नहीं चलेगा। एज पर हिज लॉ चलेगा, नॉट एज पर योर लॉ चलेगा, पहला। दूसरा, हाँ आप उसको भिजवा सकते हो बाहर। जैसे जब भी कोई एम्बेसडर आएगा ना, तो वो सबसे पहले भारत के राष्ट्र, तुम रख दो ना फोन यार, वो भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति से मिलने आएगा। ठीक है? एक प्रोटोकॉल मीट होगा राष्ट्रपति से, पूरा लिस्ट देगा कौन कौन है। अगर किसी पर्सन पे आपत्ति है ना, जैसे पाकिस्तान वाला, क्या लगता है कि मसूद अजहर को लाकर के हमारे यहाँ रख सकता है क्या? नहीं, हम नहीं रहने देंगे। हम, हाँ, आपका कौन कौन स्टाफ है एम्बेसी में, उसका क्या क्या पहचान है, वो दिखाया जाएगा। दूसरा, भारत सारे सबूत, एलिगेशंस लेकर के वो उस देश को, जैसे एक बार लगा भी था कनाडा के दूतावास के किसी अधिकारी पे लगा था ऐसा आरोप, भेज दिया गया वापस। मुकदमा वहां चलेगा, छोड़ा नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन आप नहीं चला सकते। क्यों? अगर ऐसा छूट मिल जाए, तो लगता है कि हमारे यहाँ से कोई पाकिस्तान में जाकर नौकरी करना चाहेगा? भाई अब तो कुछ भी कह के फंसा दोगे। देश उनका, समाज उनका, लॉ उनका, पुलिस उनकी, तुम्हारा क्या? सिर्फ तुम्हारा जान जो जाएगा। तो ऐसे में राजनयिक संबंध पूरी दुनिया में बन, तो इसलिए लिखवाया है राजनयिक संबंध। जो संबंध बना है बेटा, जो पूरी दुनिया बांधी गई है, वो राजनेताओं से, मोदी जी के बांधने से बंधेगा। किससे बंधा है? डिप्लोमेट्स। तो क्या सही शब्द क्या है? ठीक है, शब्दों का चयन बहुत जरूरी होता है, मेंस में ध्यान दीजिएगा। 2 एग्जाम्पल बहुत है, आइए वापस। 2 परिभाषाएं बहुत है यार। आओ प्रभाव पे आओ। अब चलो, किस किस क्षेत्र में प्रभाव है? अब लिखना नहीं, लिखना बंद कीजिए। सब खाली दिन भर लिखते रहता है बैठे बैठे।
हाँ, लिखना बंद कीजिए, एकदम लिखना बंद कीजिए, सामने देखिए। अब ना आगे मैं एक शब्द नहीं बोलने वाला हूं, एकदम चुप, मनीष की कसम एकदम चुप, नहीं बोलूंगा कुछ। चलिए क्षेत्र बताइए बेटा, पहले पहले क्षेत्र में समझ रहे हो, बड़ा बड़ा क्षेत्र, उदाहरण बाद में। क्षेत्र बताओ, वैश्वीकरण का प्रभाव हमारे यहाँ किस किस चीज पर पड़ा है, बोलना शुरू करो फटाफट। बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोल लीजिए, नहीं बोलिए, अरे बोलिए, कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक, हमने क्षेत्र पूछा था, आपने उदाहरण दिया है, क्षेत्र तो समझ रही है क्या? जैसे आपने दो, रुको यार, आपने दो क्षेत्रों का उदाहरण दिया, कौन कौन सा? एक स्वास्थ्य का, दूसरा रक्षा का। तो पहले ये लिखेंगे हम लोग, समझ गए? एक लिखेंगे हम लोग स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ा है, वैसा वाला क्षेत्र। रक्षा क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा है, अगला बताओ। हाँ हाँ हाँ, सब सब सही है, लाइफ स्टाइल बोला सबने, मारेंगे ठीक। एक एक करके बोलेंगे। जीवन शैली में बेटा खान पान, रहन सहन, पहनावा, सब आ जाएगा। इसके बाद एक शब्द में बताइए क्या लिख दूं? ये ना होगा, आप एग्जाम्पल देती हैं, पहले इसमें तो आइए, हम तो इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे, आगे फिर जरूरत पड़ेगी। शिक्षा बोला था, गुड, ठीक है, शिक्षा। और छूट रहा है कुछ कुछ, देखो बहुत कुछ है। संस्कृति, हाँ, पहली बार इसने सही बोला है, संस्कृति। ए यार, शिक्षा में डाल लेना ना यार, कितना पॉइंट बनाएगा। हाँ, आर्थिक सही बोला, बहुत बढ़िया। अरे भाई ले, अच्छा है बेटा, बोला करो, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, गुड। और कोई? अरे अभी बचा है बहुत सब कुछ। अपने आसपास नजर दौड़ाओ, समाज में क्या क्या होता है। आर्थिक में नहीं आ जाएगा व्यापार? अरे समाज पूरा बच गया यार, तो लोग समाज से कुछ बोला ही नहीं, गुड, बोलो यार। विवाह, सीधा लिखो सामाजिक परंपराएं। हो, मान जाओ, मैं ही वो भी, जितना प्यार से पढ़ा उतना प्यार से पढ़ना है। हाँ, इसमें बताओ, अच्छा इसमें बाद में बात करेंगे, अभी तो बड़ा बड़ा चीज बना रहे हैं। मैं आपको सब हेडिंग दे दे रहा हूं, उसका आपको मैं इसका सबका एग्जांपल दे दूंगा। आपको क्या करना है पता है? खाली प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, हाँ, मैं, ने, पर, ये सब जोड़ के आंसर फ्रेम कर लेना है बस। सब हम दे रहे हैं, उदाहरण तक हम दे रहे हैं आपको। और बताओ यार, अरे धर्म पे भी कुछ असर पड़ा है, तो बोलो ना। हाँ देखो, मनीष दूसरी बार सही जवाब दिया है, हालांकि कला बेटा इसमें भी आ जाता, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मनीष जवाब दे रहा है, समझ लो। हाँ, और कुछ मुझे तो हो गया। साहित्य शिक्षा में नहीं आ जाएगा, कितना लिखेगा नया नया? कितना पॉइंट हो गया, ये पॉइंट है, अभी इन सबके नीचे सब हेडिंग आएगा। हाँ, कला भी आ जाएगा, संस्कृति बिल्कुल आएगा, मनीष ने कहा था, समझ रही है। सही जवाब मनीष दे रहा है। सामाजिक परंपराएं और संस्कृति में थोड़ा सा अंतर है, ना, अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, बताएंगे क्या? ठीक है, हम इसमें कुछ स्पेसिफिक बातों की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब सुनिए, यहाँ पे ना आपके 150 एग्जाम्पल है, समझ रहे हैं? संस्कृति में आपके पास 150 एग्जाम्पल हैं। अब ये बताओ कि यार एक ही पॉइंट पे 150 एग्जाम्पल दोगे, फायदा क्या होगा? नंबर मिलेगा आधा। आपको नंबर कैसे मिलेगा, समझ लीजिए, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। बेटा 11 पॉइंट पे, हर पॉइंट पे आधे नंबर हैं। अब आपको क्या करना है, उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है, समझ रहे हो। कोशिश हमेशा करना है बड़े पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स ज्यादा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 15 नंबर में आ सकता है। जितना ज्यादा होगा, अच्छा एक चीज और है, हम काहे 12-12 पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं यार। कोई बच्चा वहां 12 पॉइंट नहीं लिखेगा। मेरा उद्देश्य यह कि अगर तुम आधा भी भूल जाओ ना, तभी तुम्हारा आंसर फ्रेम हो जाए। तुम अगर आधा भी भूल जाओ, वहां बहुत दबाव में आधा भूल जाओगे, संभावना है इस बात की, तभी हाथ रुके नहीं, तभी तुम्हारा जवाब हो जाए, ठीक है। इसलिए हम अब सबकी बात करेंगे। मुझे लगता है 11-12 पॉइंट बहुत है। आइए ना, चलिए भाई स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। ये गलत हो गया यार। हाँ, स्थात हो गया है। चलिए आइए ना, एक एक करके बात करते हैं स्वास्थ्य की। बोलिए बेटी, बोलिए बेटा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी उदाहरण पे नहीं आएंगे, फिर हम क्या क्या हो रहा है। क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में दवाइयों का आदान प्रदान हो रहा है, नहीं हो रहा है? अरे गजब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या केवल दवाओं का हो रहा है? मैं अगला पॉइंट यही पूछने वाला था आपसे। या सुनो बेटा, बीमारियों का भी हो रहा है। कोविड किसकी देन है? वैश्वीकरण की देन है बेटा, ठीक है या नहीं है? है ना। तो केवल पॉजिटिव नहीं, अब सुनो, केवल पॉजिटिव नहीं, अब हर पॉइंट पे पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव पूछा है ना। कैसे बात करोगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों? दूसरा, एक और तरीका उत्तर लिखने का, एक तरफ सारा पॉजिटिव लिख लो पहले, और दूसरी तरफ सारा कि वैश्वीकरण के भारतीय संस्कृति पर, भारतीय संस्थाओं पर कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़े एवं कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़े। सकारात्मक प्रभाव इस तरह से हैं, अब लाइन वाइज बिना हेडिंग दिए 12 पॉइंट, 10 पॉइंट, 6 पॉइंट, तुमको जितना लेके उतना लिख लो। उपरोक्त के अलावा कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं जो इस प्रकार हैं, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा करके अगर आप दोनों साइड 6-6 पॉइंट भी लिखते हो तो 12 पॉइंट बना है। 12 पॉइंट का मतलब है 6 नंबर देगा कम से कम 15 में से। और कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन पे एक एक नंबर भी, एक नंबर भी दिया अगर दोनों पे, या दोनों मिलाकर 1.5 नंबर भी दिया, तो 7.5। 7.5 का मतलब है दुनिया की कोई ताकत आपको सफलता से रोक नहीं सकती। बस जाके इंटरव्यू में गाली देके मत आना, हाँ, मार वार के मत आ जाना। आप इंटरव्यू में जाइए और चुपचाप यस सर नो सर करके चले आइए। अगर आपको इंटरव्यू में मिनिमम भी नंबर देगा, 275 नंबर में मरे से मरे हाल में देगा ना, जैसे तुमसे एकदम नाराज है बोर्ड, बोलने दिया करो यार। ठीक है, देखो ऐसे ही मन आज खाया ना, नहीं खाया है, ठीक है, फिर इसमें क्रोध आ जाता है। ठीक है, ऐसा ना किया कीजिए, फ्लो टूटता है मेरा। ठीक है, अगर मरे से मरे हाल में तुमको देगा 120-22 कम से कम देगा। 275 है, समझ रहे हो, मिनिमम 40% देना पड़ेगा उसको। 300 का 40% कितना हो जाएगा? 120 के आसपास। 120 के आसपास तुमको देगा। 300, 275 ही तो है, 120 दे देगा। अच्छा, तुमसे बहुत खुश है। 200 कितना है शक्ति दुबे का? 200 है, 205 है, कितना है? 201 है, हाँ 200 दे देगा। बहुत खुश तो कितना, अब बहुत नाराज तो कितना, अंतर कितना है? अच्छा दूसरा, दूसरा बेटा ऐसा कोई बच्चा नहीं होता है तो जाके वहां, हम नहीं बताएंगे। ऐसा कोई बच्चा होगा क्या? मेंस लिखा देगा ना जवाब। तो एवरेज नंबर में जो अंतर होता है बेटा, वो 40 नंबर का होता है। अभी आपको 80 दिखाया ना मैंने, जो एक्चुअल अंतर होगा वो 40 नंबर का। आपको बढ़त कहां बनानी है, समझ गए? तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखना है, मैं एक साथ पढ़ा रहा हूं, क्योंकि हम एक एक पॉइंट फिर दोबारा थोड़ी डिस्कस करेंगे। तो दवा आया, ये क्या है? अब
बोलो। दवा का आदान प्रदान होगा, वैक्सीन का आदान प्रदान होगा, चिकित्सा का आदान प्रदान होगा, चिकित्सक का आदान प्रदान होगा। यार ये ना, इधर देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, ये चौथा वाला ना मेरे को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में लिखना है, बताओ कैसे लिखे। चौथा वाला पॉइंट या तीसरा चौथा मिला के मुझको दोनों में लिखना है, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी। अरे गजब, बहुत बढ़िया यार, जबरदस्त, बहुत अच्छे। देखा, यही है क्लास में जब लगातार मैं पूछता हूं, आप लोग लगातार बोला कीजिए, पूछने पर केवल, समझ रहे हो। हाँ, तो उससे क्या होगा, बुद्धि खुलेगी। एलियोपैथी आया तो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, अरे बोलो यार, योगा, सिद्धा, होम्योपैथ, होम्योपैथ हालांकि हमारा नहीं है, हमारा जो है उसकी बात करेंगे। हमारा कौन कौन सा, योग, यूनानी, सिद्धा और आयुर्वेद। से यूनानी भी हमारा ही, क्योंकि एंशिएंट टाइम से हम लोग फॉलो कर रहे हैं। यूनान वाले हमको देके चले गए थे, थमा दिया, हम तब से यूज कर रहे हैं। तो बोलो, हमारी पद्धतियां बची कि मर गई। आज आयुर्वेद का डॉक्टर बनना चाहोगे, सबको क्या चाहिए बेटा, एमबीबीएस। जिसका एमबीबीएस में नहीं होता है, उसको मजबूरी में भाई डॉक्टर का नाम लेके घूमना है, वो जाता है आयुर्वेद में। अच्छा, दूसरा, बिहार में ऐसे तमाम डॉक्टर्स हैं जो प्रैक्टिस तो इंग्लिश का कर रहे हैं, यानी अंग्रेजी दवाइयां देते हैं, लेकिन हैं कैसे, मैं नाम नहीं लूंगा, आपके पटना में है बहुत सारे, बहुत सारे। मैक्सिमम आपको कौन मिलेगा, गायनी। पता कब चलेगा, जब ले जाइएगा बिल साइन कराने कि मैडम हम बैंक में नौकरी करते हैं, मैं रेलवे में नौकरी करता हूँ, मैं अन अकेडमी में नौकरी करता हूँ, ये बिलवा साइन कर दीजिए, मना कर देगा कि नहीं नहीं साइन करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको जैसे अन अकेडमी में मैं जब था पहले भी, छोटे वाले बेटे के समय, बड़े वाले बेटे के समय भी, नहीं बड़े छोटे वाले बेटे के समय, तो हमें पूरा पैसा रिम्बर्स मिला था हॉस्पिटल का। बट हमें आइडिया था पहले से ही, तो हमने पहले ही कह दिया था कि भैया देखो, हमारा पूरा है इंश्योरेंस, तुमको जितना लूटना है लूटो, को फर्क नहीं पड़ेगा, पेशेंट ठीक रहना चाहिए, इसको कोई कष्ट हुआ बहुत दिक्कत होगी, और बता दो साइन करोगे कि नहीं करोगे। हम लोग पता था, देखते कि हाँ डॉक्टर क्या है। डिग्री लोग छुपाते, डिग्री लोग लिखते नहीं अपने बोर्ड पे, लिखवाया कि पूछा कीजिए डिग्री क्या है तुम्हारी, बोलेगा BA MS। का दवाई कौन सी दोगे, का कॉलपोल, भागाना वहां से, हाँ जान ले लेगा। और सुनो, कुछ कर भी नहीं पाओगे। आजकल कानपुर की एक लेडी डॉक्टर है, बड़ी चर्चा में है, पता है कि नहीं पता है उस चीज को पता है। जानते हो क्या किया उसने, हेयर ट्रांसप्लांट कर रही थी, दो व्यक्ति, दो इंजीनियर मर गए, एक के बाद एक। हाँ, कुछ दिन पहले की खबर है, जब जांच हुई तो मालूम चला मोहतरमा डेंटिस्ट हैं, दांत उगा नहीं पाई तो बाल उगाने लगी हैं, तरीका सेम था। भाई अपने पढ़ाई किसकी की है, उगा क्या रहे हो, पढ़ा आपने आयुर्वेदा, और आप प्रैक्टिस किसकी कर रहे हैं। हाँ, इनफैक्ट गायनी में दे आर डूइंग सर्जरी ऑल्सो, MS नहीं है उनका, तभी सर्जरी कर रहा है। हाँ, तो ऐसा बहुत सारा प्रैक्टिशनर है, बच के रहिएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी जान। डॉक्टर को बाद में तुम फांसी दिलवा दोगे, हम देख लेंगे, हैं। सुनो, और भी सुन लो सच, 6 महीने बाद वो फिर महिला अपना दुकान खोलेगी। अभी दुकान वुकान बंद हो गया होगा, हो सकता है जेल वेल में भी हो। 6 महीने में बेल हो जाएगा, 6 महीना में, और बल्कि 3 महीना में बेल हो न हो जाए। जिसकी जान गई वो लौट के, तो उसका क्लिनिक फिर से चमकेगा। इस बार हो सकता है वो बुद्धि उगाने लगे, कुछ भी कर सकती है। हम भारत के कलाकार लोग, अम्बेडकर साहब से रह गया था लिखना, संविधान में मैं लिखता हम भारत के कलाकार लोग, ठीक है। हाँ, तो ये बहुत शानदार था हमारा, बहुत बढ़िया है, मजा आ गया, ठीक है, वेरी गुड। आओ बेटा, पॉजिटिव में क्या हो जाएगा बेटा, ये पॉजिटिव हो गया, और नेगेटिव में, भारतीय चिकित्सा पद्धति का विलोपन हो गया। भारतीय चिकित्सा पद्धति का क्या हो गया,
एरो नीचे यानी विलोपन, समापन, विलुप्तीकरण। देख रहे हैं कैसे पॉइंट निकलेगा? अच्छा, आप हेडिंग के अंदर भी अगर पॉइंट लिख रहे हैं तो पॉइंट ऐसा लिखिएगा, ठीक है? हालांकि मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप दो दो लाइन भी लिखिएगा तभी काम चलेगा। शिक्षा की बात कर ले यार सीधे, अब स्वास्थ्य के बाद करो ना, बात करो। अरे बोलो यार। गुड। पहला, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो जाएगा बेटा, क्यों? पॉजिटिव ये है कि अंग्रेजी पढ़ के हम दुनिया के साथ जुड़ पाएंगे। निगेटिव क्या है? हमारी अपनी शिक्षाएं, हमारा अपना संस्कार, हमारा अपना ज्ञान। समझ गए तुम लोग? कर लोगे सवाल अब हमको ज्यादा दम नहीं लगाना है इसमें, अब फटाफट खाली बस बोल देना है। शिक्षा के साथ साथ और क्या आएगा इसमें? नैतिकता। कौन सी नैतिकता सीखेंगे आप? भारतीय या वेस्टर्न? भारतीय नैतिकता। इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल से कौन पढ़ा है? अच्छा, तुम लोग तो हिंदी मीडियम वाले हो। कॉन्वेंट में पैर छू के प्रणाम करने का कल्चर सिखाते हैं क्या? क्या सिखाते हैं? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। तो वो जो संस्कार, भारतीय संस्कार है, पैर छू के अभिवादन करने वाला, वो रहेगा। अरे बोलो यार। प्रणाम करना कैसे होता है? ऐसे हाथ जोड़ करके, वो सिखाते हैं क्या? सेक हैंड। अब मेरा एक हाथ बढ़ा रहा है। बात समझ में आया? क्लियर है बात? तो नैतिकता का पतन हो जाएगा। अच्छा, एक बात और बताओ कि भारतीय ज्ञान कोश जो था, उस पर आपने ब्रिटिश ज्ञान कोश को, अंग्रेजी ज्ञान कोश को, विदेशी ज्ञान कोश को थोप दिया, तो भारतीय तकनीकी था या नहीं था पहले? क्या हम टेक्नोलॉजी में पीछे थे? तो नैतिक, बोलो क्लियर है बेटा? अरे बोला करो यार, हाँ हाँ कुछ तो बोला करो, हाँ ना कुछ तो बोला करो। अगर मैं, मुझे मुझे ये लगता है कि अगर मैं आपको यहाँ पे भी छोड़ दूं ना, तब भी लगभग 60 to 80% बच्चा लिख लेगा। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो भी बिल्कुल नए हैं, एकदम कोरा कागज टाइप, वो नहीं लिख पाएंगे, अलग बात है। बट जितने मैच्योर टाइप के बच्चे हैं ना, जो थोड़ा सा, वो लिख लेंगे। क्यों? कितने लोग लिख लेंगे अगर मैं यहाँ पे छोड़ दूं? अगर मैं यहाँ पे नहीं, बल्कि मैं यहाँ पे छोड़ दूं आपको, सब उठा लो हाथ, सब हम लिखवाना छोड़ दें। क्यों डिस्कस ना करें? आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ चुके हैं? नहीं भाई, जब पढ़ाएंगे तो उसको ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे यार। यहाँ से सवाल आया है, ये पीवाईक्यू है, तो पीवाईक्यू है ना बेटा, पीवाईक्यू डिस्कस करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारा चीज में शामिल हो जाएगा, ठीक है? और अमूमन आपको लिखना भी तो सिखाना है। फिर से किसी और एंगल पे पूछेगा, हो सकता है। नहीं पूछेगा तो पढ़ना तो है ना। वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ लोगे, इकोनॉमी में पढ़ लोगे, पॉलिटी में पढ़ लोगे, लेकिन संस्कृति पर इम्पैक्ट नहीं पढ़ोगे। संस्कृति पर इम्पैक्ट हमें पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? संस्कृति पर इम्पैक्ट हमें पढ़ाना पड़ेगा बेटा। ठीक है, आगे आइए। शिक्षा हो गया। धर्म, फटाफट बताओ यार। धर्म पे असर पड़ा है पॉजिटिव नेगेटिव की नहीं? क्या पहला असर पड़ा है पॉजिटिव, कि भारत में सभी धर्मों का समन्वय है? क्या है? धर्म का समन्वय। दूसरा, इससे हमारे यहां धर्मनिरपेक्षता आया कि नहीं आया? अरे बोलो यार। धर्मनिरपेक्षता भारत का कॉन्सेप्ट नहीं, ध्यान दीजिएगा, इसका कॉन्सेप्ट है बाहर का। तो हमारे यहाँ क्या आया? धर्म निरपेक्षता आया। धन्यवाद। ठीक है। अच्छा, तीसरा, इससे क्या होगा? नेगेटिव। एक पॉजिटिव और लिख लो। भारतीय धार्मिक परंपराओं का विदेशों में प्रसार। छठ आज पूरा दुनिया मनाता है कि नहीं मनाता है? हाँ, अमेरिका में, जापान में, जहां भी भारतीय है वहां छठ होता है ना। अब देखिएगा, कैलिफोर्निया से फोटोज और वीडियोज वायरल होते हैं छठ मनाने का।
हैं? हाँ, यूपी और बिहार छोड़िए, कैलिफोर्निया से छठ का जो फोटो आता है, कैलिफोर्निया में भी छठ मनाया जा रहा है, अमेरिका में, ब्रिटेन में। तो तुम क्या चाहते हो कि चर्च में छठ मनवा दें? अरे पूरा विश्व मनाता है का मतलब ये है कि पहले छठ पूजा केवल बिहार में हो रहा था, आज अमेरिका की जमीन पर भी हो रहा है। तो बिहार का आदमी जो अमेरिका गया, वो अपना कल्चर भूला नहीं है, समझ रहे हो? और देखा देखी अब जब आप छठ मनाइएगा तो ठेकुआ खिलाने के लिए किसको बुलाइएगा भारत से? कि वहीं की कैटरीना और होता है, होता है। थोड़ा थोड़ा भारत घूम के देखो, जब आदमी ताजमहल घूमने आता है ना, ताजमहल देखो, कभी कभी गए हो? अरे पटना से बाहर कहीं गया है? ये तो दिक्कत, लोग कहीं गया ही नहीं, कहाँ कहाँ घुमाए? आप, मैंने देखा है बेटा, ताजमहल में पूरा बढ़िया बनारसी टाइप की साड़ी पहने हुए विदेशी महिलाओं को चल नहीं पाती है, लेकिन साड़ी पहन के घूमती है। आप लोगों ने देखा है, नहीं देखा है? इस्कॉन। तो हज वहां धरना क्यों नहीं देते हो? यहाँ का बैठे हो, जाओ धरना दो वहां जाके। ऐसा ऐसा एग्जाम्पल तुम लोग लेकर के आओगे राजनीतिक टाइप का, उसका कोई जवाब है? आप ऐसा उदाहरण लेकर के आइएगा, इसका कोई जवाब है? और सरकार कहां से रोक लेगी? कहां तुम पढ़ ली? हम नहीं पढ़े आज तक। तुम कहां पढ़ ली कि सरकार रोक लेगी छठ मनाने से? कहीं नहीं पूरी दुनिया में। धार्मिक निरपेक्षता है, धर्म निरपेक्षता है। पूरे भारत के किसी राज्य की सरकार में इतना दम नहीं कि वो किसी को होली, दिवाली, ईद, बकरीद, छठ मनाने से रोक ले। ठीक, किसी सरकार में वो दम नहीं है। आई बात समझ में? और महाराष्ट्र तो फिर भी छोड़ दो, वो राज्य जहां पर मुस्लिम मुख्यमंत्री है, वो नहीं रोक सकता। बात समझ रहे हैं? क्यों? धर्मनिरपेक्षता है। तो ऐसा अखबार कम पढ़ा करो बेटा तुम। और हाँ, वो जो फर्जी वाले टीवी चैनल आते हैं ना, सबसे धमाकेदार खबर, ये सब मत पढ़ा करो। ये सब खाली धार्मिक द्वेष पैदा करता है। लिखिए, क्या लिखा आपने लास्ट बात? धर्म का प्रसार, धर्म का प्रसार कहां पर? पूरी दुनिया में, विदेशों में। ठीक है, चलिए, धर्म से भी तीन चार बात लिख लेंगे। अगला क्या था यार? अगला क्या था? इसका नेगेटिव भी लिखना है ना, धर्म का। हाँ, नेगेटिव क्या होगा? मैं बता रहा हूं, सुनो 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 सुनो। जो धार्मिक परंपराएं हैं उनका उल्लंघन हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ, हमारे यहाँ यज्ञ की परंपराएं थी, अब उन परंपराओं का क्या हो रहा है? ठीक है, तो धार्मिक परंपराओं का समापन हो रहा है। संस्कृति में आइए, संस्कृति में आओ। रहन सहन, अच्छा वो लाइफस्टाइल को इसका जोड़ देते हैं, ठीक है। खान पान, पहनावा, सब बदल गया। तो कुछ पॉजिटिव, कुछ, अरे बोलो यार, कर लोगे? अच्छा, और क्या बचा है? राजनीति। अच्छा, रक्षा भी बचा है। रक्षा में क्या होगा भाई? चलो रक्षा की बात करो थोड़ा सा। रक्षा बताओ, रक्षा का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताइए। हमारे पास विदेशी उपकरणों से हमारा अपना सैन्य व्यवस्था मजबूत हुआ कि नहीं हुआ? इसका नकारात्मक बताइए। गुड, दो चीजें अच्छी हैं, एक जो इसने कहा और एक जो तुसने कहा। देखो यार, अब मान लीजिए हम अमेरिका से कोई हथियार ले रहे हैं, ठीक? तो अमेरिका को हमारे डिफेंस के बारे में बहुत कुछ पता है। दूसरा, वो क्या करता है, इतना खराब देश हमने धरती पे आज तक नहीं देखा। मैं सच बता रहा हूं, ठीक है। जितना चीज वो हमको देता है, उतना चीज पाकिस्तान, ए, भारत लिया लेगा, होगा, पैसा है का, अल्लाह के नाम पे दे देना, भगवान तेरा भला करेगा। फिर वो पहले पूरा दुनिया घूमता है,
कटोरा लेके मांग मांग के चंदा लाता है और हर वो चीज उसे चाहिए जो भारत। और जानते हो अमेरिका करता क्या है? जानबूझ करके वो देगा। और जानते हो पहले किसको देता है? पाकिस्तान को। किस कीमत पे? वो उस दशा में है हालत, कम प्राइस में, और हमको उससे ज्यादा प्राइस में। तो ये हमारे लिए क्या है? तो दो चीजें लिख लेंगे आप। क्या होगा? सैन्य क्षमता हमारी बढ़ेगी, ये पॉजिटिव है। और हमारी सैन्य क्षमता का जानकारी पड़ोसी को होगा, ये नेगेटिव है। और हम आत्मनिर्भर नहीं बन पाए, ये नेगेटिव है। ठीक है। और क्या बचा था? राजनीतिक बताओ। ये बताएगा कौन? वसीम, बताओ। मैं सिर्फ क्लू दे सकता हूं बेटा, पहले सोच लो फिर मैं क्लू देता हूं। इसमें केवल विचारधाराएं आएंगी। राजनीतिक में राजनेता नहीं आएगा, राजनीतिक विचारधाराएं आएंगी। बस समझ में आ गया। क्लू मिला, पट से जवाब आया। यही सोचना है खाली। किसकी बात करेंगे हम? विचारधाराओं की बात करेंगे। स्वतंत्रता, समानता, उदारवाद, बंधुत्व, समाजवाद। हाँ ठीक है, समाजवाद, साम्यवाद भी हमारे यहाँ थोड़े जगहों पे है। मार्क्सवाद, ये सब क्या है? तो इन विचारधाराओं का आगमन। नेगेटिव बता दो, नेगेटिव कौन बताएगा? महिलाएं बताएंगी नेगेटिव। इसका नेगेटिव बताइए। विचारधाराएं आ गई, सोचिए। मैं क्लू दे सकता हूं नहीं? महिलाएं। रुक, इनको ही बोले दो यार, ठीक है। बताइए। रूबी। तुम कोई बता नहीं, आप ही बताइए, लास्ट में तो आप ही का नंबर आएगा। बताइए। मैं क्लू देता हूं। विचारधाराएं देखिए। उदारवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद, पूंजीवाद। ठीक। महिलाओं से पूछा था, थोड़ा इंतजार कीजिए। उतावलापन ठीक नहीं है किसी भी चीज में। अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो भाई। चले, इधर ये लोग कुछ बता रहे थे, बोलो बेटा इधर पर। हाँ। कौन सी विचारधारा, नाम बताइए। गांधी। गांधी तो है ही, गांधी। गांधी गलत जवाब। हाँ। हाँ, ये लड़का समझदार हो गया धीरे धीरे, देखो बहुत बढ़िया। कॉन्फ्लिक्ट होगा ना यार। मार्क्सवाद आएगा, समाजवाद आएगा, पूंजीवाद आएगा, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा कि नहीं होगा? तो क्या पैदा होगा? वैचारिक संघर्ष। बोलो। इसीलिए लिख पढ़ाना पड़ता है, ताकि अच्छे शब्द, अच्छे उदाहरण आप सीख पाए। दूसरा बताओ, इधर कुछ कुछ बता रहा था, बोलो। गुड। हमारे यहाँ पहले से था। हमारे पहले से, नहीं बताओ और बोलो। अरे भाई, इसने एक और एग्जांपल दे, दूसरा एग्जांपल देना भाई जल्दी। दास प्रथा, दास प्रथा, रंग भेद, ये सब कहां से आया? तो कुछ गलत परंपराएं, समझ में हमारे पहले से। ठीक है। देखो देखो देखो, अरे सुनो। जिस काल में आया था, उस काल में यूरोप से हमारा संपर्क न के बराबर था। हमारा संपर्क उस समय यूनान से था। मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं बेटा, आपको आता सब कुछ होगा, शब्दों का चयन गलत करेंगे, गलत हो जाएगा। तो आप, बोल लूं मैं पहले, थोड़ा सा टाइम तो दो मुझे भी। आप यूनान कहिए चलेगा। सबसे पहले सामंतवाद कहां आया? यूनान। हमारा भारत में कब आया सामंतवाद सबसे पहले? और पहले क्यों, सातवाहन काल में नहीं आया था? सामंतवाद का जो सबसे पहला उदय है, वो सातवाहन काल में हुआ है बेटा। जो गुप्त थे, वो सातवाहनों के सामंत थे। तो सातवाहन काल में हमारा संपर्क यूरोप से था या यूनान से था? समझ, ज्यादा सटीक शब्द क्या है?
ठीक है, बस यही सीखना है। वो बच्चे जो थोड़ा पढ़े हैं उनको ये सीखना है कि हाँ कहाँ पे किस शब्द का इस्तेमाल होगा। तो आप बिल्कुल सामंतवाद लिखिएगा, लेकिन यूनान से सामंतवाद आया है। दास्ता भी कहां से आई है? हालांकि हमारे यहाँ भी दास्ता थी, हमारे यहाँ भी वेदों में दास्ता का, सॉरी, स्मृतियों में दास्ता की बात की जाती है। ठीक है, हाँ बोलो, तुम क्या कह रहे थे? हाँ, रंग भेद। मैं क्या कह रहा हूं, तुम क्या कह रहे हो, दोनों में कोई तालमेल नहीं है। सुनो, साम्यवाद हम लोग लिखेंगे विचारधारा के आगमन में, अच्छी चीजों में। इसका निगेटिव भी तो लिखोगे। तो रंग भेद भी तो आया है। सिर्फ ये तो पॉजिटिव हो गया कि भाई उदारवाद आ गया, साम्यवाद आ गया, समाजवाद आ गया, पूंजीवाद आ गया, ये सब पॉजिटिव हो गया। इस तरह की विचारधाराएं हर देश में होनी चाहिए। ठीक। निगेटिव क्या होगा? पहला, वैचारिक संघर्ष। दूसरा, गलत परंपराएं जैसे दास प्रथा, जैसे रंग भेद, जैसे सामंतवाद, ब्ला ब्ला ब्ला। बस कर लेगा। अरे बोलो यार, इधर। चलो, और क्या बचा है इधर? आर्थिक। आर्थिक पे ही, हाँ, अरे गजब, आर्थिक वाला सही है। आर्थिक वाला कौन बताएगा? बता दो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जो बताएगा वही वही हाथ उठाना। अब हम थक चुके हैं तुम लोगों से, तुम लोग को बता बता के। और हमने बेचारे इसकी कसम भी खाई थी कि मैं नहीं बताऊंगा, बता मैं ही रहा हूं। बाबू, एक ही बात दो बार नहीं करना है बेटा। बात नहीं। सुनो, जानते हो तुम लोग की गलती क्या है? तुम लोग जैसे ही, अरे रुको यार, जैसे ही मौका तुम बोलना शुरू करते हो, सोचा करो पहले। मैच्योरिटी इस बात में, पहले आप सोचिए और फिर सटीक जवाब दीजिए। टुकड़ों में बोलते हो। अब तो सीखो, 1 महीना ज्यादा हो गया तुम लोग को पढ़ते पढ़ते। हम्म। बताइए। मत बताइए। हाँ, मुस्कान, ये तुम चुप क्यों रहती हो? बोला करो, बहुत जरूरी है बोलना। गलत बोलो, सही बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं को तो मैं वैसे भी कुछ नहीं कहता हूँ, ये तो जरा डांट भी खाते एक बार। बोला किसे? इधर। ये पूरा दोनों लाइन चुप रहता है, कहे। हाँ बोलो भाई। देखो, पॉजिटिव तो सबको पता है यार। पॉजिटिव सबको पता है। आयात निर्यात बढ़ेगा, बाजार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, पैसा आएगा। करेगा ज्यादा। बोलो। नेगेटिव बता दो एक बेटा। नेगेटिव, 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 फटाफट। गजब। आर्थिक विषमता बढ़ेगी, बहुत बढ़िया। 30 बोलिए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इसको सिर्फ पैसा नहीं कहिए, संसाधनों का दोहन कहें। समझ गया, मैं समझ गया आपकी बात। नहीं तो इसको, इसके लिए शब्द हम समझ गए, इसके लिए शब्द, अच्छा शब्द मैं ढूंढ रहा था। ऋणग्रस्तता या उधारवाद। उधारवाद की परंपरा विकसित होगी। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यही वाला कल्ट है, ये गलत कल्ट है। बहुत सही, बहुत बढ़िया। इसको आप क्या लिख सकते हैं? समाज में ऋणग्रस्तता आएगी, इधर देखना है। चलो और बता दो। जी, इसको लिखिएगा कि हमारी आत्मनिर्भरता खत्म हो गई। हम किस पर डिपेंडेंट हैं? आज आपके प्रधानमंत्री महोदय क्या देते हैं? आत्मनिर्भर भारत। तो भारतीय बाजारों की आत्मनिर्भरता
अब भारतीय बाजार आगे जोड़ लेना, हम आत्मनिर्भरता बता देते हैं बस। बोलो नेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया? अरे गजब। आप कोशिश कीजिएगा, आप केवल नहीं, मैं बता रहा हूं, आप एक्सप्लेन अच्छा करती हैं, बट कोशिश कर रहे हैं, आपको एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि हेडिंग एकदम सटीक लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप एमएनएस लिखती होंगी ना, तो देखिएगा कि आप कंटेंट बहुत अच्छा लिखती होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं हेडिंग के लिए आपको सोचना पड़ता होगा कि हेडिंग क्या डालें इसका। ठीक है, उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। आप बोल रही थी कि हस्तकला और भारतीय उद्योगों का पतन हो गया, आप ऐसे कुछ कह रही थी ना? हाँ, हस्तशिल्प और पारंपरिक उद्योगों या कुटीर उद्योगों का, बस भाई इससे ज्यादा नहीं। अरे नहीं कोई, अब उससे ज्यादा नहीं, बहुत हो गया। ठीक है, कर लोगे। तकनीकी पे आओ, हो जाएगा ना ये तो। तकनीकी पे आओ, तकनीकी पे आइए। बहुत बढ़िया यार, पॉजिटिव बता दो यार। पॉजिटिव तो पता ही है ना आपको। क्षमता विकास, कौशल विकास, दोनों हो जाएगा। दूसरा नेगेटिव पे आइए, नेगेटिव पे आइए। बेरोजगारी बोल दिया, चलिए मान लेते हैं, बहुत बढ़िया, सीधी सी बात है, बेरोजगारी आएगी। दूसरा, ठीक है तो उस पर लिख लेना, क्षमता विकास कौशल विकास, मतलब यही है। कौशल मतलब क्या कि 10 आदमी काम अकेले कर ले रहा हूँ, कौशल है मेरा, क्षमता है मेरी, ठीक है उसमें लिख लीजिएगा। हाँ बोलो, क्या कोई कह रहा था? अरे गुड, प्रदूषण बहुत अच्छे। सीधा एक लाइन कह दें, पर्यावरणीय समस्याएं, ज्यादा अच्छा है। हाँ, पर्यावरणीय समस्या में आ जाएगा सब। ठीक है, बहुत है इतना, कितना लिखेगा? सब आ जाएगा इसमें, सब आ जाएगा। हाँ हाँ, सब आ जाएगा उसमें। ठीक है, बल्कि प्रदूषण वाला भी इसमें आ जाएगा। पर्यावरण समस्या प्रदूषण को भी डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन अलग से लिख दिया अच्छी बात है, कोई बात नहीं। बोलो यार, और कुछ नहीं? ठीक है, चले आगे। अब कौन सा बचा है? तेज बोलो बेटा। सामाजिक परंपराओं, हाँ क्या कह रहे थे? लिख लेना यार, 4-5 तो हो गया। सामाजिक परंपराएं, क्या क्या टूटेगा? विवाह और परिवार, दो चीज टूट जाएगा, ये सबसे बड़ा संकट है। और सुनो, पूरा एक सवाल आया है, आप सवाल उठा के देखिएगा कि भारत में विवाह जैसी संस्थाओं का जो पवित्रता है वो धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, उसकी जगह नीला ड्रम ले लिया। क्षीण हो रहा है ना विवाह नामक संस्था की पवित्रता। ये सवाल यूपीएससी का है, पीवाईक्यू में, और भी शायद 22 या 23 में पूछा हुआ सवाल है। सवाल हालांकि देखो ध्यान देना, संस्कृति और समाज से जोड़ के सवाल बनता है बेटा। तो क्या क्या टूट जाएगा इसमें? परिवार टूटेगा, और अब जब दोनों टूट ही गए तो फिर समाज में क्या बचता है? सामाजिक शिष्टाचार बचेगा, टूट जाएगा। चलिए, धर्म, धार्मिक परंपराएं टूट जाएंगी। बोलो यार, धर्मनिरपेक्षता तो आई, लेकिन धार्मिक विखंडन भी कहां से आया? संप्रदायवाद कहां से आया? वैश्वीकरण से आया संप्रदाय। ठीक है, तो संप्रदायवाद भी आएगा। कला, आज आप भरतनाट्यम सीखना चाहते हैं या बेली डांस? अच्छा, जोश देखो इसका। हिप हॉप, अच्छा सिखाता हूं, रुक जाओ। हम्म, भारतीय कलाएं जिंदा है मर गई? बोलो यार। तो पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव ये है कि बहुत सारी कलाएं बाहर से आई, नेगेटिव क्या है? भारतीय कलाएं समाप्त नहीं, पतनशील, पतनशील। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कंटेंट का जरूरत नहीं है।
सब लोग लिखेंगे और तीनों सवाल इस पे है ना। देखो सवाल कितना वैश्वीकरण पे, टोटल 4 सवाल है, वैश्वीकरण पे 3 सवाल है, कर लेंगे।